Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. So in this lecture we are going to study about introduction of quantum mechanics. ठीक है, तो इस बेसिकली इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का हम जो इंट्रोडक्शन है उसको हम देखेंगे इसमें. ठीक है, सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स इज एन इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. ठीक है, 20वीं शताब्दी का ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना गया है. ठीक है, इसमें हमने नैनोमीटर स्केल एंड सिस्टम्स और को पढ़ने में हमें हेल्प मिली है. मतलब बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल का सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स एक तरह से बता सकता है. और ये हेल्प करता है हमें केमिस्ट्री को समझने में. केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, मटेरियल्स में यूज है, ऑप्टिक्स में यूज है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज है. ठीक है, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल्स इन एटम्स कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, बाकी सारी जो थियरी है वो एक तरह से फेल भी हो गई थी. नील्स बोर ये जितनी भी थियरी थी ना एटम से रिलेटेड, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ही एक सही तरीका है जो इन सब सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स कैन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर्स ऑल्सो. क्वांटम मैकेनिक्स इंसुलेटर का बिहेवियर भी बता सकता है, कंडक्टर का बिहेवियर बता सकता है, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर बता सकता है और जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस का बिहेवियर बता सकता है. इट कैन एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट. देखो क्वांटाइजेशन मतलब क्या हुआ है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में लाइट होती है तो उसको हम कहते हैं क्वांटाइज. बेसिकली एक नंबर की तरह, जैसे कि हमने देखो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन सब में जब हमने पार्टिकल इन 1 डायमेंशन की बात की थी और पार्टिकल इन 3 डायमेंशन की बात की थी तो हमने एन माना था ना, एन क्वांटम नंबर. तो बेसिकली कोई एक रैंडमली देखो हमारा जो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट वो रैंडमली इवॉल्व करते हैं. तो उसका अगर वेव फंक्शन हम दिखाए तो एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि उसकी पोजीशन किस तरफ है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ क्वांटम्स में यानी कुछ नंबर्स में उसको डिवाइड कर देंगे ताकि हम एग्जैक्टली बता सकें कि उसका बिहेवियर कैसा है. सो बेसिकली लाइट को भी इसी तरह हम ये समझ लेंगे कि दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी रादर देन एक सिंगल पार्टिकल समझने के बजाय हम इसको क्या समझेंगे, दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी. सो इट कैन एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर इन एडिशन टू इट्स वेव नेचर. ठीक है, लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है, ये दोनों क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन की जा सकती है. क्योंकि अगर लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर होता तो जैसे कि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वेन एवर वी आर फायरिंग, अगर मान के चलो अगर मैं सिर्फ पार्टिकल को फायर करूंगा यानी कि यंग्स डबल स्लिट है और मैं दोनों स्लिट्स के बीच में से आई एम फायरिंग इन नंबर ऑफ बॉल्स. ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ 2 पैचेस बन जाएंगे और वो एक डंबल की तरह उसका शेप बन जाएगा. लेकिन जब मैं लाइट को पास करता हूं डबल स्लिट से हमको क्या दिखते हैं, ब्राइट ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के इंटरफेरेंस पैटर्न दिखते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखती है तो इसका मतलब कि लाइट जो है डज नॉट हैव ओनली पार्टिकल नेचर, इट हैज अ वेव नेचर टू. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द रेडिएशन ऑफ हॉट बॉडी को भी एक्सप्लेन कर सकता है एंड इट्स चेंज ऑफ कलर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ होल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किस तरह से काम करते हैं वो भी क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोनिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है, और भी जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है सबके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. बट मेनी मोर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट साइंटिस्ट इंजीनियर्स अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स बेटर. ठीक है, सो जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की सही डेफिनेशन मालूम है ना तो हम डेवलपमेंट में हमें बहुत हेल्प मिलती है. क्योंकि हमें क्या हुआ, हमें सब एटॉमिक लेवल से मटेरियल साइंस की नॉलेज होगी. अगर मटेरियल साइंस हमारा स्ट्रांग होगा तो आगे का उसका जो एप्लीकेशन है दैट आल्सो विल बी स्ट्रांग. ठीक है, सो हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स बेटर. वन एरिया इज नैनो टेक्नोलॉजी, एक एरिया है ड्यू टू द रिसेंट एडवेंट ऑफ नैनो फैब्रिकेशन टेक्निक्स. कंसिक्वेंटली नैनोमीटर साइज सिस्टम्स आर मोर कॉमन प्लेस. ठीक है, ठीक है, हाउ द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द डिवाइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं ट्रांजिस्टर डिवाइस बिकम स्मॉलर, हाउ द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द डिवाइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द डिवाइसेस आर बिगर. ठीक है, अगर स्मॉल ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें किस तरह से मूव करेगा. बेसिकली मैंने यही आपको कहा ना कि मटेरियल साइंस के लेवल पे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, यानी हमारा क्या होगा,
अगर हमें ये पता है कि एटम का बिहेवियर कैसा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हम इसको वो कर सकते हैं ना, कुछ भी इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइसेस बिगर होते हैं उसका जो बिहेवियर रहता है वो कंपेरेटिवली डिफरेंट रहता है जब डिवाइसेस हमारे स्मॉलर रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। फिर देन नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट इन द एरिया ऑफ नैनो ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। इट एक्सप्लेन हाउ फोटॉन्स इंटरेक्ट विद, बेसिकली फोटोन कैसे एटॉमिक सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो अलाउज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल फील्ड टू कैरी क्वांटम इंफॉर्मेशन। Moreover, quantum mechanics is also needed to understand the interaction of photon with materials in solar cells as well as many topics in material science, ठीक है। सोलर सेल्स भी किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स पता है तो हमें वो सारी जो चीजें हैं अच्छे से हमें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। So when two objects are placed close together, they experience a force called Casimir force that can be also explained by quantum mechanics. This is important for the understanding of micro, nano, electromechanical center systems, NEMS, ठीक है। और अगर मुझे स्पिन्स और एंटी स्पिन जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक स्पिन होता है, एक एंटी स्पिन होता है, तो उनका किस तरह से बिहेवियर होता है वो भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स से पता लग सकता है। बेसिकली कि पैरामैग्नेटिक है मेरा या डायमैग्नेटिक है ना। अनदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वेयर जाइंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस, टनलिंग मैग्नेटो रेजिस्टेंस एंड स्पिन ट्रांसफर टॉर्क आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल्सो गिविंग राइज टू इंफॉर्मेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग। इन सब एरिया में भी क्वांटम मैकेनिक्स का समझना हमें बहुत जरूरी है। इट इज सीन दैट रिचनेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स विल ग्रेटली अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन टेक्नोलॉजीज इन मेनी एस्पेक्ट, ठीक है। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स हालांकि हमें बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट लगता है, लेकिन अभी भी लोग इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। जो मतलब हाईएस्ट फिजिसिस्ट भी होते हैं उनमें भी काफी टाइप का कंफ्यूजन होता है। जैसे कि एक क्वांटम मैकेनिक्स आप मान सकते हो कि एक गेम ऑफ चेस की तरह है, लेकिन जो इसको देख रहा है उसको ये कोई क्लू नहीं है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज अ बिजार, okay, the development of quantum mechanics is a great intellectual achievement, but at the same time it's a bizarre. The reason is that quantum mechanics is quite different from classical physics. Quantum mechanics classical physics से काफी हद तक different है। The development of quantum mechanics is likened to watching two players having same game of chess, but the watchers have not a clue as to what the rules of the game are, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन, हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं और बिहेवियर को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि मे बी ऐसा रूल हो सकता है, ठीक है। ऑफन इक्वेशंस आर कॉन्जर्ड लाइक कॉन्जरर्स पुलिंग ट्रिक आउट ऑफ अ हैट टू मैच द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इक्वेशन यूजुअली इस तरीके से पिक किया जाता है कि कैसे भी वो ऑब्जर्वेशन को मैच करे, ठीक है। इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज इक्वेशन दैट कैन बी क्वाइट अ बिजार। Quantum mechanics equation were postulated to explain experimental observation, but the deeper meaning of the equation is often confused even the most gifted. जैसा कि मैंने कहा कि इसकी ऑब्जर्वेशन से हम इसमें इक्वेशंस निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं और उससे हमने इक्वेशन निकाल, लेकिन इन इक्वेशन का डीपर मीनिंग अगर हम देखें तो आज भी काफी लोग जो अच्छे भी हैं, मतलब जो काफी हद तक इस फील्ड में अच्छा काम कर चुके हैं, वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो इवन दो द आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक effect that concerned that light energy is quantized, he himself was not really at the ease of the development of quantum mechanics. As charted by the younger physicist, he was never comfortable with the probabilistic interpretation of quantum mechanics by Born and the Heisenberg uncertainty principle, ठीक है। हालांकि आइंस्टाइन को यहां से नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था, लेकिन वो भी इसकी जो प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स से उस पर कन्विंस्ड नहीं था, ठीक है। जो कि बॉर्न और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं ना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन प्रोबेबिलिटिक अनसर्टेनिटी से इतना ज्यादा खुश नहीं था, ठीक है। स्क्रोडिंजर केम अप विद द बिजार स्क्रोडिंजर कैट पैराडॉक्स, ठीक है। आपने स्क्रोडिंजर कैट के बारे में सुना होगा। दैट शोड स्ट्रगल दैट फिजिसिस्ट हैड विद क्वांटम मैकेनिक्स इंटरप्रिटेशन, बट with today's understanding of quantum mechanics, the paradox is a thing of yesterday,
तो latest twist to the interpretation in quantum mechanics is parallel universe view that explain the multitude outcomes of prediction of quantum mechanics. All the outcomes are possible, but with each outcome occurring in different universe that exist in the parallel with respect to each other. ठीक है ना. बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स एक तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना को भी बताता है, जो है मेरा थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, कि अभी जो चल रहा है उसका बैक में एक और पॉसिबिलिटी कि एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहां पर टाइम बैकवर्ड्स में चल रहा है. ठीक है. तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें काफी हद तक काफी चीजें समझने में हमें हेल्प करता है. ठीक है. अगले लेक्चर में हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और वेव पार्टिकल डुअलिटी को देखेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू.